राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। कहते हैं जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तो आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को समाधान तक पहुंचाना है और जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम हल्ला बोल रहे हैं उस समस्या को लेकर जो बढ़ती ठंड के साथ और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। ये रैन बसेरों में बदहाल इंतजामों की। हरियाणा में ठंड के मौसम में बेसहारा लोग और यात्रियों को रात बिताने के लिए रैन बसेरे और पोर्टा कैबिन चलाए जाते हैं जो अक्सर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं और इनमें गद्दे, कंबल, गर्म पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मुफ्त में ही उपलब्ध कराई जाती है ताकि लोग ठंड से बच सके और उन्हें सुरक्षित आश्रय भी मिल सके। दिसंबर शुरू होते ही शीतलहर ने भी अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन रैन बसेरों की हालत सुधरती नहीं दिख रही है। सड़कों पर गुजारा, रैन बसेरे में मिलेगा सहारा। ठंड का सितम, इंतजामों में कितना दम। साल का आखिरी महीना सर्दी के सितम में डूबा है। शाम की सहरन ढलती रात के साथ और बढ़ती जाती। ठंड के इस सितम में उन लोगों का गुजारा और मुश्किल हो जाता है जिनका ठिकाना ये खुला आसमान है और आशियां सड़क किनारे बनी फुटपाथ। दिहाड़ी मजदूरी कर गुजारा करने वालों की बड़ी तादाद सड़क किनारे गुजर बसर करती है जिन्हें सर्दी के सितम से बचाने के लिए प्रशासन हर साल रैन बसेरों की व्यवस्था करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन रैन बसेरों में रह पाना संभव है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रैन बसेरों की जमीनी हकीकत अब शासन के दावे मील खाते नजर नहीं आती। गरीबों के लिए बनाया गया पोर्टा कैबिन रैन बसेरा किस हालात में है? इंडिया न्यूज़ हरियाणा आखिर रात के समय में इस सर्दी में वहाँ किस तरह की व्यवस्था है ये रियलिटी चेक कर रहा है। और इस समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के इफ्को चौक पर, जहाँ पर एक पोर्टा कैबिन रैन बसेरा मेरे साथ में आप देख रहे हैं। ये पोर्टा कैबिन रैन बसेरा है। हालांकि इसके अंदर की तस्वीर आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये आपको पोर्टा कैबिन रैन बसेरा लगता भी है या नहीं लगता है। ये व्यवस्था है पोर्टा कैबिन रैन बसेरा की। गंदी हालात में ये पोर्टा कैबिन रैन बसेरा पूरी तरह से जर्जर हालत में टूटा हुआ नज़र आ रहा है। जब हमने गुड़गांव नगर निगम की जो टीम से इन रैन बसेरों के बारे में जानकारी ली थी तो उन्होंने बताया था कि इफ्को चौक पर भी एक पोर्टा कैबिन रैन बसेरा रखा हुआ है जो कि लोग वहां भी उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ये तस्वीर आपके सामने है कि जो ये रैन बसेरा है इसका गेट, हालांकि ये गेट बंद है, लेकिन जो रैन बसेरा है पूरी तरह से टूटा हुआ है। फिलहाल आखिर जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, जो सर्दी की ठिठुरन से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा लेते हैं, आखिर वो इस इफ्को चौक पर कहाँ जाएंगे वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस रैन बसेरे की तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पोर्टा कैबिन रैन बसेरा किस हालात में आपको नज़र आ रहा है। अंदर जो गंदगी का आलम आपने देखा, बाहर का जो नक्शा आप देख रहे हैं पूरे तरह से टूटा फूटा नज़र आ रहा है। हालांकि क्या जिस तरह से अब सर्दी और बढ़ेगी, जब कड़कड़ाती ठंड होगी, तो क्या ये पोर्टा कैबिन रैन बसेरे की हालात सुधरेगी या फिर इसी तरीके से ही रहेगी, ये ज़रूर हम नगर निगम के अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको रियलिटी चेक इसलिए करा रहा है ताकि आने वाले समय में जो सर्दी और ज़्यादा बढ़ेगी तो उस समय गरीब लोग, मजदूर लोग, बेसहारा लोग, ज़रूरतमंद लोग, जिनके लिए रैन बसेरे सरकार द्वारा बनाए जाते हैं कि ताकि वो सर्दी की ठुठुरन से बचने के लिए अंदर रैन बसेरों का सहारा ले सके, यहाँ पर आपको कंबल मिल सके, रजाई मिल सके,
पीने के पानी की सुविधा मिल सके वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, यही हम जान रहे हैं। गंदगी, बदहाली और अनदेखी से त्रस्त इन रैन बसेरों में रह पाना मुश्किल। गंदगी का ये आलम देखकर यहाँ आने वाले लोग निराश होकर लौट जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि किसी दिन ये व्यवस्था ठीक हो, प्रशासन अपने वादों को पूरा करेगा और उन्हें भी गुजारे के लिए कोई ठिकाना मिलेगा। सड़कों पर गुजारा, रैन बसेरे में मिलेगा सहारा, ठंड का सितम इंतजार। तो गंदगी और बदहाली फिर कैसे होगी जनता की रखवाली? जी हाँ, आज इसी विषय पर हम हल्ला बोल रहे हैं रैन बसेरों को लेकर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे ठंड का सितम बढ़ता ही चला जाता है, रैन बसेरों की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ये रैन बसेरे अमूमन आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर कुछ सार्वजनिक जगहों पर भी आपको नजर आ जाएंगे। ये उन गरीब लोगों के लिए काफी कारगर साबित होते हैं जिनके सिर के ऊपर छत भी नहीं होती है, जिनके पास इस ठंड से बचने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं होते हैं, कंबल नहीं होते हैं, गर्म कपड़े नहीं होते हैं। तो ऐसे में ये रैन बसेरे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। इन रैन बसेरों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिलती है। और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बलदेव सिंह, जिन्होंने हमें कॉल किया है सिरसा से। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर, रैन बसेरों के इंतजामों को लेकर? इसके लिए कहना चाहूंगा जी कि ये जो रैन बसेरे तकरीबन ज्यादा शहरों में क्या है कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से काफी दूर होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। तो ये चीजें स्टैंड और इसके पास होनी चाहिए रेलवे स्टेशन के, ताकि आम जो उनको मुसाफिरों को जगह मिल सके। इसके साथ ही मैं एक और कहना चाहूंगा कि बीजेपी के ये रामकुमार गौतम, पहले वो सैनी साहब थे, एक और है ये जांगड़ा साहब, ये जाटों के खिलाफ क्यों बोलते हैं? और ये बीजेपी जो है ये चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया बलदेव सिंह जी हमें कॉल करने के लिए, इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, रैन बसेरों के जो बद इंतजामी है उस पर इंडिया न्यूज हरियाणा हल्ला बोल रहा है। और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं ईश्वर, जिन्होंने हमें कॉल किया है कैथल से। ईश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे रैन बसेरों के इस बद इंतजामी को लेकर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं ये रैन बसेरे ठंड के इस मौसम में? नमस्कार मैम जी ईश्वर जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी सर, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे कैथल शहर में बस स्टैंड के पास तो बहुत अच्छा रैन बसेरा बना रखे है, 2-3 बसें लगा रखी है, लेकिन कैथल का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर बिल्कुल भी रैन बसेरा नहीं है। वहाँ पे लोग मैंने देखा है रात को जाकर के जी बिल्कुल फर्श पे पड़े हुए हैं, ना ही उनके पास कोई ओढ़ने के लिए, ना ही ऊपर छत है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रेलवे स्टेशन के आसपास भी कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जाए ताकि जिनके पास छत नहीं है, घर नहीं है, वो आराम से रात गुजार सके। ठंड बहुत ज्यादा है मैम। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ईश्वर जी हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए, आप भी हमें कॉल करके अपने इलाके के बारे में बता सकते हैं कि वहां पर अगर रैन बसेरे हैं तो उनके क्या इंतजाम है। जिले सिंह जी हमें कॉल किया है रोहतक से। जिले सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे रैन बसेरों के इस इंतजाम को लेकर? नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखो, सरकार जो है वो हर तरह से कोई न कोई प्रावधान देती है, और इंसान के साथ इतना लगाव होना चाहिए कि किसी का अगर दुख दर्द है तो हम ये समझें कि हमारे साथ अगर ऐसा हो तो हम क्या चाहते हैं। रैन बसेरे बेशक दूर हों, लेकिन वहाँ पर हर प्रकार की सुविधा अगर दी जाए तो उनको जो रैन बसेरे पर आश्रित हैं उनको थोड़ा सा आराम भी होगा, और पब्लिक भी चाहेगी, सोचेगी हाँ प्रशासन हमारा जो है इसके लिए बहुत ही प्रयत्नशील है, इसलिए इसके लिए सतर्क है। अगर ये इंतजाम नहीं होता है तो ये सारी प्रशासन की फेल्योर है, और ये बजट को जो है अगले पौने में इधर उधर करने में लग जाते हैं। तो मेरी प्रार्थना है प्रशासन से कि इंसान को इंसान समझकर उसको गरीबी की हालत में जो ये घूमते हैं समझे में, उन पर थोड़ी सी दया करें और उनका पूरा इंतजाम करें ताकि वो भी
इंसान जो है अपने आराम से रह सके। धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुलेर सिंह जी इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कॉलर्स लगातार हमें कॉल कर रहे हैं और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। वो अपने इलाकों के रैन बसेरों के बारे में भी जानकारी हमें दे रहे हैं कि उनके रैन बसेरों में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि जैसे जैसे ठंड का सितम बढ़ता जा रहा है, रैन बसेरों की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब और बेसहारा लोग हैं जिनके लिए ये ठंड बहुत मुसीबत वाली हो जाती है। उन्हें खुले आसमान के नीचे ही रात गुजारनी पड़ती है और कई बार ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा भी होता है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ना उनके पास ठंड से बचने के लिए पर्याप्त साधन होते हैं, ना ओढ़ने के लिए कंबल उनके पास होता है। तो ऐसे में ये रैन बसेरे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। लेकिन कुछ रैन बसेरे ऐसे भी हैं जहां पर बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। कई ऐसे रैन बसेरे हैं जो नशेड़ियों का अड्डा बने हुए हैं, जिन रैन बसेरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बद इंतजामी उन रैन बसेरों में नजर आती है। ना तो वहां पर पर्याप्त कंबल होते हैं, ना गर्म पानी की व्यवस्था होती है, ना ही वहां पर शौचालय होते हैं, ना ही सफाई होती है। तो हमारी टीम ने भी अलग अलग रैन बसेरों में जाकर वहां के हालातों को देखा था कि किस तरह से इन रैन बसेरों में इंतजाम किए गए हैं। और हमारी कोशिश है कि हम अपने इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल के जरिए सरकार और प्रशासन तक ये जो जानकारी है पहुंचा सके कि इन रैन बसेरों में किन किन चीज़ों की इस वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है। क्योंकि ये रैन बसेरे अगर ठीक रहेंगे, इंतज़ाम अगर यहाँ पर पूरे रहेंगे, तो फिर ये गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए काफ़ी बड़ी मदद साबित होती है। अभी भी कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो खुले आसमान के नीचे रात बिताने के लिए मजबूर होते हैं। ना तो उनके पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े होते हैं, ना ही पर्याप्त व्यवस्था होती है। ऐसे में ये रैन बसेरे उनके लिए काफ़ी राहत भरे होते हैं। अगर यहाँ पर भी उनको उचित व्यवस्था न मिले तो फिर इन गरीबों का क्या होगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर है। लेकिन कई रैन बसेरे ऐसे हैं जहाँ गंदगी है, बदहाली है, उचित व्यवस्थाएं इन रैन बसेरों में नहीं नजर आती है। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मास्टर आर के कालिया। कालिया साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे रैन बसेरों की इस बद इंतजामी को लेकर, और अगर आपके इलाके में भी ऐसे रैन बसेरे हैं तो उनके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी नमस्कार जी। जी नमस्ते। देखिए, आपके मुद्दे बहुत अच्छे हैं, संजीदा मुद्दे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, एक आम शहरी होने के नाते ये ड्यूटी बनती है प्रशासन की और सरकार की, प्रशासन की और सरकार की जी। और जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता। जो भी ओवरऑल इंचार्ज है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, जिन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है, उनके खिलाफ एक्शन हो, गाये बगाए उनकी चेकिंग हो, जांच हो भी कि ये क्या तमाशा बना हुआ है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और उनका बेचारों का वही हाल है। रात भर छोटा सा शेर है, आप सुनिए, किसी को फुर्सत ही नहीं है, बुरा न मानना, सड़ा वैसा हो चुका है। हालांकि हमारा किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं। मैं रिटायर्ड मास्टर हूँ, हमारा क्या मतलब राजनीति से, लेकिन हम एक समाज की बात करेंगे। रात भर शहर की दीवारों पर पड़ती रही ओस और सूरज को समंदर से फुर्सत नहीं, तो क्या करें? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तब जाके इनका कोई भला होगा। थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल कालिया साहब, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है कि इन रैन बसेरों की बदहाली को दूर करने के लिए जो जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए। और जैसे ही ठंड का जो मौसम है वो शुरू होने वाला हो, उसके पहले ही इन रैन बसेरों की जो मरम्मत है वो यहाँ पर पूरी कर ली जाए। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत इन रैन बसेरों में है वो जाकर एक बार यहाँ पर चेक कर लिया जाए, देख लिया जाए और उन चीज़ों की यहाँ पर व्यवस्था फौरन कर दी जाए, चाहे वो कंबल हो, बिस्तर हो, साफ सफाई हो, शौचालय की व्यवस्था हो, गर्म पानी की उचित व्यवस्था हो। तो ये तमाम चीज़ें, इन चीज़ों की जो जिम्मेदारी है वो तय कर दी जाए और उस शख्स को ये जिम्मेदारी दी जाए कि उसे इन रैन बसेरों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करना है। तो लगातार हमारे कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। आप भी अपना फ़ोन उठाइए, नंबर
आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पे हमें कॉल करिए और बताइए कि रैन बसेरे अगर आपके इलाके में भी है तो किस तरह की वहां पर स्थिति है और इन रैन बसेरों को और किस तरह से बेहतर किया जा सके ताकि गरीब और बेसहारा लोग जो खुले आसमान के नीचे इस ठिठुरन भरी सर्द रातों में रात बिताने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए यहाँ पर उचित व्यवस्था और अच्छी की जाए ताकि वो भी रात में चैन से यहाँ पर सो सके, अपनी नींद वो पूरी कर सके, क्योंकि रात में इस तरह से सड़कों पर सोना खतरनाक भी है। साथ ही साथ ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, महिलाएं होती हैं। तो ये जो रात है, ये जो सर्द रात है, ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली होती है। तो ऐसे में उन जिम्मेदारों को बाहर आने की ज़रूरत है और रैन बसेरों की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। तो लगातार हमारे जो कॉलर्स हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं, इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि किस तरह से इन रैन बसेरों की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक करने की ज़रूरत है, क्या कमियां हैं उन्हें भी ठीक करने की ज़रूरत है। तो आप भी हमें कॉल करिए, इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाइए और बताइए कि रैन बसेरों में और क्या कुछ उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों को इस ठंड से राहत मिल सके जो खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बाबूलाल, जिन्होंने हमें कॉल किया है। बाबूलाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहना चाहेंगे रैन बसेरों की इन बदहाली को लेकर? हाँ जी, हमारे नहीं है यहाँ पर जी। हेलो जी जी बाबूलाल जी बताइए। हाँ जी, हमारे भिवानी जिला सिवानी में नहीं है जी रैन बसेरा। अच्छा, आपके इलाके में रैन बसेरा नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी ये जानकारी देने के लिए। तो हम चाहेंगे कि हमारे माध्यम से जो जिम्मेदार हैं, जो प्रशासन है, उन तक ये बात पहुंचे और जिन इलाकों में रैन बसेरों की सख्त ज़रूरत है वहां पर इन रैन बसेरों को बनाया जाए। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सुखदेव सिंह, जिन्होंने हमें कॉल किया है। सुखदेव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। रैन बसेरों को लेकर लगातार हम हल्ला बोल रहे हैं, क्या कहना है आपका इस विषय को लेकर? नमस्कार जी जी सुखदेव जी, देखो, नमस्ते। हमें पता है कि शरद ऋतु हर साल आती है और रैन बसेरे के बारे में बात भी चलती है। तो ये रैन बसेरे एक परमानेंट वे से किसी पर्टिकुलर जगह पे क्यों नहीं बना दिए जाते और ताकि वहाँ पर जो है मॉनिटरिंग की जा सके कि हर सुविधा जो भी हम रैन बसेरे में आने वालों को दे रहे हैं वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है उस जिले के डीसी साहब। डीसी साहब को कभी ना कभी टाइम निकाल कर वहां जाना चाहिए, स्थिति का जायजा लेना चाहिए। अगर कोई कमी मिलती है तो जो भी वहां के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है उसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ठंड में जो है ना इंसान आराम से नहीं सो सकता जब तक सारी सुविधाएं ना हो। अगर सुविधाएं नहीं देंगे तो यहाँ पर किसी न किसी की मौत भी हो सकती है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि वो इंसान जो यहाँ रह रहे हैं वो भी हमारे जैसे ही इंसान हैं, लेकिन वो वक्त पे मारे हुए हैं। हमें उनकी जरूर मदद करनी चाहिए ताकि परमात्मा भी जो है हमें आशीर्वाद दे। धन्यवाद जी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुखदेव सिंह जी इस विषय पर हमें कॉल करने के लिए। तो फिलहाल हल्ला बोल में आज मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।